की जो माइनिंग है, जो पर्यावरण है, उसको क्षति पहुंच रही है, लोगों को लूटा जा रहा है और किसी किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई निगरानी हमें देखने को नहीं मिल रही है। PRIs मेंबर इंक्लूडिंग आर पंचेज एंड सरपंचेज जो है, हम किसी हद तक जाएंगे, चाहे वो किसी का घेराव करना हो, कुछ भी होगा, उससे जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी दुश्वारी आएंगी। नहीं जी, 2 करोड़ की बोली दे करके तो उसने मनमाना रेट तो लगाना था। तो मैं आपको बता दूं कि जो रेट फिक्स किया गया हुआ है, ये रेट सभी कंपोनेंट्स को मद्देनजर रख के किया गया है। वो बैठ सकते हैं आकर के, मैं उनको अकाउंट में समझाऊंगा कि अगर किसी ने 1 करोड़ का ब्लॉक लिया है, पहले ही साल वो 5 करोड़ से ज़्यादा अगर उसने नहीं कमाया है तो हम कभी नहीं पूछेंगे। वो किसी मुजरिम को पकड़ा गया, उसको सॉफ्ट नेचर से ट्रीट किया गया, तो मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं जो है एडमिनिस्ट्रेशन की कोताही है। कोई सॉफ्ट जो उसके बारे में उसका रवैया है वो नहीं होना चाहिए और कहीं है था। तो जानबूझ करके अगर किसी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन की लगती है, कुछ ब्लॉक के साथ, तो उसको जाकर के तंग करें। सभी के साथ सामान्य रूप से व्यवहार होना चाहिए। SSP साहब से कि इस तरीके की एक महिला जो है, आप जानते हैं उसकी सिक्योरिटी एक कंसर्न है और वो वहाँ जाके वहाँ पर उन ट्रक्स को रोक रही है और वेरी अनफॉर्चुनेट मैं कहता हूँ कि पुलिस ने उस तरीके की कार्रवाई नहीं की जो एक्सपेक्टेड था। एक तो उनकी सिक्योरिटी का सवाल है, फिर हम लोग जो हैं, एक तो चुन के जो लोग आए हैं, हमारी अपनी जो ज़िंदगी है उसको हम खतरे में डाल रहे हैं। इसी डिस्ट्रिक्ट का जो माइनिंग का इस वक्त की जो सूरत हाल है, उस पर आज हम आपके समक्ष जो पब्लिक की शंकाएं हैं, पब्लिक की जो मजबूरियां हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, DDC BDC चेयरपर्सन, हमारे PRIs का क्या रोल है, उसमें पार्टी के भी हमारे यहाँ पे शील गोत्रा जी बैठे हैं, ये भी बात रखेंगे। माइनिंग का जो ये इस वक्त का जो हमारा व्यवस्था है, टेंडर के द्वारा लीज होल्डर जो हैं, जिनको हम ठेकेदार बोलते हैं, ठेकेदार चुनेंगे और ठेकेदारों ने जब एक अलाटमेंट के बाद जो प्रक्रिया होती है कि बहुत सारी NOCs वगैरह ली, उसके बाद रेट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की मल्टी डिपार्टमेंटल कमेटी है, जिसके चेयरपर्सन जिला के डिप्टी कमिश्नर होते हैं, इनकी अध्यक्षता में इस वक्त 34 ब्लॉक हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के हैं। 34 ब्लॉक जो ऑक्शन हुए थे, जिनमें से ऑक्शन के बाद 2 ब्लॉक्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए, किसी टेक्निकल ग्राउंड बताई जाती है उसकी बिना पर। और इस वक्त 32 ब्लॉक जो हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के, जिनकी निशानदेही हुई है, जिनके टेंडर हुए हैं, जिनकी अलाटमेंट हुई है, जिनके लीज आर्डर कुछ प्रक्रिया में है, और 13 ब्लॉक इस वक्त जो हैं वो चल रहे हैं। थोड़ा सा आगे इस रियासी जिला की माइनिंग के हवाले से मैं बात करूं, इसकी पृष्ठभूमि पे मैं जाना चाहूँगा। 2016 तक, मार्च 2016 तक पूरे जम्मू कश्मीर में जो टेंडर का प्रोसेस था, वो पुराना जो हमारा कन्वेंशनल टेंडर्स होते थे, टेंडर डाले जाते थे, मैनुअली जो टेंडर डाले जाते थे, उस तरह से हुआ करता था। और 2016 मार्च तक का जो हमारा रेवेन्यू पर ईयर, सालाना जो उसकी आमदनी आती थी सरकार को, वो 35 करोड़ था। 2016 में ही एक सुप्रीम कोर्ट के एक खंडपीठ ने ये फैसला किया, दीपक कुमार बनाम कोई हरियाणा की जो सरकार थी, वो दीपक कुमार थे कोई, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। उनका एक निर्देश आया कि पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में हर एक यूनियन टेरिटरी, हर एक स्टेट में ओपन ऑक्शन होनी चाहिए। जो पहले का टेंडर प्रोसेस था वो सबको पता है कि उस वक्त किस ढंग से मसल पावर इस्तेमाल होती थी। टेंडर भरने के लिए लोग जाते थे, रास्ते से उनका अपहरण हो जाया करता था। तो इस तरह की घटनाएं हमारे आप सबके सामने हैं। लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेंडर की जो प्रक्रिया है वो ऑक्शन होना चाहिए, यानी ऑनलाइन बिडिंग हो। वो सिस्टम शुरू किया गया। 2017 में पहली बार ऑक्शन हुए, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें थी ऑक्शन की। एक ये था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एरिया जो, जिसको हम अभी ब्लॉक कहेंगे, ब्लॉक जो है वो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 हेक्टेयर का एक ब्लॉक हो जहाँ से माइनिंग होनी है, और वो ब्लॉक जो है उसका डिमार्केशन हो, निशानदेही की जाए कि ये 10 हेक्टेयर का ब्लॉक कहाँ पे है। तीसरा जो सबसे मुख्य बिंदु था उसमें, वो था कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस, यानी EC, एनवायरनमेंटल क्लियरेंस जो है वो होनी चाहिए। पहली बार एनवायरनमेंट का जो विभाग है या एनवायरनमेंट की जो संस्थाएं हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया कि माइनिंग से जो एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचती है वो ना पहुंचे, और उनकी निगरानी में ये सारी माइनिंग जो वो हुआ करेगी।
मई 17 में टेंडर होते हैं। हर जिला मुख्यालय में ये टेंडर हुए। डिप्टी कमिश्नर्स के सारे जो प्रक्रियाकर्ता थे उन्होंने टेंडर्स वगैरह किए, लेकिन जब तक अलाटमेंट होती और जब तक ये वहाँ से माइनिंग शुरू होती तब तक गवर्नमेंट ने देखा और सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा कि इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस किसी ने भी नहीं ली थी और माइनिंग का काम शुरू कर दिया। तो दोबारा से इसमें गवर्नमेंट को मजबूरन ये सारी प्रक्रिया कैंसिल करनी पड़ी और ई ऑक्शन जो है ये 19 में, अक्टूबर 19 में दोबारा से किया गया। हमारे 19 ब्लॉक हैं इस वक्त वो नहीं खुले हुए। यहाँ पे ये जो ब्लॉक खुले हैं इनमें इस वक्त पब्लिक की तरफ से बहुत रिजल्टमेंट है। आए दिन आप देखते हैं, हम देखते हैं कि आवाम जो है वो ये कहती है कि रेट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं और इन सारे के चलते जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारी मल्टी टास्क फोर्स जो बनाई गई थी उन्होंने 2021 जनवरी इसमें मार्च में ये रेट्स वगैरह फिक्स करे थे। उसके बाद हर जगह से रिजल्टमेंट आई, लोगों के एतराज़ आए, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हमारे पीआरआईज़ ने, हम सब ने मिल करके देखा कि रेट्स वाकई ही ज़्यादा थे। पूरे जम्मू कश्मीर के रेट्स जितने होने चाहिए थे उससे रियासी ज़िला के रेट्स जो ज़्यादा थे। तो ये सारी चीज़ों के मद्देनज़र दोबारा से एडमिनिस्ट्रेशन को हमने प्रेशराइज किया और दोबारा हमारे रेट्स जो हैं एक नोटिफिकेशन मल्टी डिपार्टमेंटल डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स ने एक फ़ैसला किया और रेट्स जो हैं वो रिवाइज़ किए गए, जिस रिवीजन के तहत ये 6 अक्टूबर 2021 का आर्डर है, ये आप सब ने देखा है, जिसके तहत रेट्स रियासी ज़िला में हर एक कैटेगरी का जो मिनरल था उसके रिवाइज़ हुए। इन रेट्स के मुताबिक जो नाला की सैंड थी 575 रुपये स्क्वायर फुट हुई, जो नाला का बोल्डर था 4 पे 75 पैसे, जो नाला मक थी 4 पे 15 पैसे, जो नाला की बजरी थी 6 रुपये, क्रशर एग्रीगेट जो क्रशर की हम बजरी कहते हैं 10 से लेकर के 40 mm तक 11 रुपये 80 पैसे हुआ, जो क्रशर का एग्रीगेट 40 से 65 था ये 10 रुपये 65 पैसे हुआ, धुला हुआ रेता था 10 रुपये 40 पैसे हुआ, क्रशर की डस्ट 7 रुपये 85 पैसे हुई और जो क्ले आर्डनरी जो डस्ट निकलती है वो 3 रुपये 5 पैसे हुआ। ये जो रेट्स थे ये लोडिंग के बगैर थे। इस पर 1.5 रुपये स्क्वायर फुट जो है लोडिंग और लगा करके ये फाइनल रेट्स जो हमारे नाला सैंड 725, नाला बोल्डर 625, नाला मक 565, नाला बजरी 750, क्रशर एग्रीगेट 13 रुपये 30 पैसे, क्रशर एग्रीगेट 40 से 60 mm वाला 12 रुपये 15 पैसे, क्रशर धुला हुआ 11 रुपये 90 पैसे, डस्ट 9 रुपये 35 पैसे और आर्डनरी के लिए 4 रुपये 55 पैसे। जब ये रेट्स आए कई क्वार्टर से ये भी हमें सुना कि अभी भी रेट्स जो हैं ये ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी हमने इत्मीनान किया कि इन रेट्स पे भी अगर हमें ये माइनिंग मटेरियल उपलब्ध होगा तो लोगों को राहत की सांस ज़रूर इसमें मिलेगी। जब कोई भी ब्लॉक एक ठेकेदार को लीज़ एग्रीमेंट के तहत दिया जाता है, उसकी रजिस्ट्री होती है, उसमें चंद एक शराइत होती हैं। ये नहीं है कि वो ब्लॉक लेकर के अपनी मन मर्जी से उसकी रजिस्ट्री होगी, मालकी होगी तो जैसे मर्जी वैसा करेगा। बहुत सारी अटेंडेंट कंडीशन जो हैं उसके साथ करनी पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें की कंप्लाइंस करते हुए जो उनको 3 साल की या 5 साल की अवधि दी हुई है, उस अवधि के बीच उन्होंने अपना एक स्पेसिफाइड मटेरियल कि उस ब्लॉक में से कितना मटेरियल उसने उठाना है वो उनको एक आर्डर के तहत दिया जाता है। इसमें पूरी निशानदेही की जाती है। इसमें पूरा रेवेन्यू और हमारा मिनरल माइनिंग डिपार्टमेंट जो है ये मिल करके पूरी निशानदेही की जाती है कि ये वाला ब्लॉक उसमें बाकायदा तौर पर डिमार्केशंस होती हैं, ये दिया जाता है। और कंडीशंस ये होती हैं कि कई ब्लॉक्स में, जैसे कि मेरे पास पूरी डिटेल है, हर एक ब्लॉक में 1 मीटर से ज़्यादा गहरा माइनिंग कोई भी नहीं कर सकता। पहली कंडीशन है। दूसरी इसमें यह कंडीशन है कि जब भी आप माइनिंग करेंगे उसमें ऑटोमेटिक मशीनरी इस्तेमाल नहीं होगी। मैनुअली आपको वहाँ से जो माइनिंग मटेरियल है ये उठाना है। ज़्यादा से ज़्यादा सेमी मैकेनाइज्ड में जेसीबी नहीं आती। सेमी मैकेनाइज्ड में जो ये हर एक ब्लॉक में आप देखते हैं कि चेन वाली मशीनें वो लगाई हुई हैं, ये बिल्कुल नहीं आती। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि हर एक ब्लॉक में इस तरह की मशीनरी का उपयोग जो है वो हो रहा है। उसके अलावा जितनी परमिशंस हैं जिस गांव में,
उस गांव के भी लोगों की भी रजामंदी लेनी ज़रूरी है। उस गांव के लिए जो रोड हैं उसकी स्ट्रेंथ और पोटेंशियल देखा जाएगा कि उस रोड पे इतना लोड और इतनी गाड़ियां चल सकें, उस रोड की कंडीशन ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, पानी की क्वालिटी, हवा की क्वालिटी, नॉइज़ वाइब्रेशन मॉनिटरिंग जो है वो होगी, माइनिंग का प्लान बनता है उस प्लान के अडहेयर किया जाएगा, और ज़मीन को दोबारा कैसे रिक्लेम किया जाएगा, जो ग्रीनरी है, हरियाली किस तरह से वहाँ पे उस गांव में रहेगी। इसके अलावा पब्लिक हियरिंग और पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ की सुनवाई होगी कि लोगों को इसकी डस्ट से, इसकी धूल से, इसकी आवाज़ से, पोल्यूशन से किसी किस्म का कोई हेल्थ हजार्ड तो नहीं हो रहा। कारपोरेट एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी के तहत, CER के तहत उनको उस गांव में अगर कोई पानी सूख रहा है उस पानी के लिए वहाँ पे हैंडपम्प की व्यवस्था करनी है, पानी की, हरियाली की, ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने करनी है। और यहाँ पे कुछ ऐसे ब्लॉक हैं रियासी ज़िला में जो सिर्फ 3 महीने के लिए वहाँ से माइनिंग मटेरियल उठाने के लिए दिए गए थे। उसके बाद असेसमेंट होगा कि क्या दोबारा से इसमें रिप्लेनिश हुआ, वो मटेरियल जितना उठाया था नालों के जरिए, दरिया के जरिए, वो दोबारा उतना मटेरियल वहाँ पे इकट्ठा हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो ही उनको आगे परमिशन दी जानी थी, वो था। और उसके बाद एनवायरमेंटल ऑडिट होगा हर समय के बाद, 3 साल के बाद या साल के बाद उसको देखा जाएगा। एक स्पेशलाइज्ड टीम्स आएंगी, वो देखेंगे कि किसी तरह से पर्यावरण की क्षति तो नहीं हुई है। ये सारी चीज़ों को अडहेयर करना था। लेकिन अफसोस की बात है कि इस वक्त तक जितने भी हमारे रियासी ज़िला के 13 ठेकेदार हैं, इन्होंने ये सारी चीज़ों को बिल्कुल लाइटली लिया, इसमें किसी किस्म की कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। और जब ये सारी चीज़ें हमारे जहन में आ रही थी, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को वक्तन फ़क्तन हर समय एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष ये सारी चीज़ें रखी हैं। लेकिन हमें देखने में यही मिला कि एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में डालने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें इस वक्त पूरे ज़िला में खुल्लम खुल्ला धड़ल्ले से चल रही है। ना सिर्फ इतना 13 ब्लॉक जो इस वक्त चल रहे थे उसमें, बल्कि जो बाकी 19 ब्लॉक अभी इस वक्त तक खुले नहीं हैं, वहाँ से भी माइनिंग जो है धड़ल्ले से चल रही है। एक इसी आर्डर में जो हमारा मल्टी डिपार्टमेंटल डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमेटी है, जिसके चेयरमैन हमारे डिप्टी कमिश्नर होते हैं, इनके आदेश के मुताबिक तहसील लेवल पे कमेटियां बनी थी कि जो कंसर्न तहसीलदार की अध्यक्षता में वो कमेटी अपने अपने तहसील में ये सुनिश्चित करेगी कि जितने भी टर्म कंडीशन हैं, इन टर्म कंडीशन के मुताबिक ही मिनरल माइनिंग यहाँ से हो रही है। लेकिन देखने में ये आया है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तहसीलदारों की तरफ से जो कार्रवाई थोड़ी बहुत हुई भी है, वो भी 1 या 2 ब्लॉक तक महदूद है, जिससे हमें ये भी आशंका होती है कि कहीं कोई जाति किसी विद्वेष के कारण तो उनको नहीं टारगेट किया जा रहा है। कार्रवाई अगर 13 के 13 ब्लॉक्स में, और मैं कहता हूँ कि 32 के 32 ब्लॉक जितने भी हैं, सब में अगर इलीगल माइनिंग हो रही है तो सभी के ब्लॉक्स पर ये सारी चीज़ें निगरानी होनी चाहिए थी, मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी। लेकिन इस वक्त तक वो भी नहीं हुई है। इन सब के चलते 10 जनवरी को हमारी LG महोदय के साथ बैठक हुई। इसमें जम्मू संभाग के सभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन थे, जिसमें हमारे वाइस चेयरपर्सन रियासी से मैडम साजरा कादर जी भी थे। ये इस चीज़ की चश्मदीद गवाह हैं कि हमने बहुत फोर्सफुली रियासी ज़िला के हवाले से हमने बहुत फोर्सफुली यहाँ पे पॉइंट रखा है कि पूरे रियासी डिस्ट्रिक्ट की जो माइनिंग है, जो पर्यावरण है, उसको क्षति पहुँच रही है, लोगों को लूटा जा रहा है, और किसी किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई निगरानी हमें देखने को नहीं मिल रही है। LG महोदय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए हमारे जम्मू संभाग के डिवीजन कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर जी को और जम्मू संभाग के हमारे पुलिस चीफ श्री मुकेश सिंह जी को दायित्व सौंपा कि दोबारा मेरे पास ये शिकायत नहीं आनी चाहिए, आप जो संभव कार्रवाई कर सकते हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके चलते आपने देखा होगा कि यहाँ पे रियासी में भी थोड़ी बहुत 1-2 ब्लॉक्स में सख्ती हुई है, लेकिन हम समझते हैं कि वो सख्ती नाकाफ़ी है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं जितने भी हमारे ठेकेदार हैं, जितने हमारे क्रशर के मालिक हैं, उन सबसे मेरी एक विनती है। हमारा जम्मू कश्मीर पूर्ण तौर पे स्वतंत्र है। यहाँ पे देश के किसी भी कोने से कोई आकर के बिज़नेस कर सकता है बेशतर। और मैं देख रहा हूँ कि जितने भी ब्लॉक्स हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के पास हैं। अगर कोई इक्का दुक्का बाहर से भी कोई होगा, हमें किसी किस्म का उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं है। बिज़नेस करने का जितना मुझे हक यहाँ से उठ करके दिल्ली में या कन्याकुमारी में है, वहाँ कन्याकुमारी या दिल्ली वाला भी यहाँ पर आकर के बिज़नेस कर सकता है।
मोस्ट वेलकम है, कोई विद्वेष हमारी तरफ से नहीं है, कोई द्वेष हमारी तरफ से नहीं है। लेकिन जो लोकल्स हैं, जो नॉन लोकल्स हैं, जो जितने भी क्रशर्स के मालिक हैं, मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रेट्स फिक्स किए गए हुए हैं, कृपया आप उन्हीं पे रहिए, आप लोगों को लूटिए मत। हम ये इजाज़त, आप देखिए कि यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, हम सभी इस चीज़ से चिंतित हैं। कहा यह जाता है कि नहीं जी 2 करोड़ की बोली दे करके तो उसने मनमाना रेट तो लगाना था। तो मैं आपको बता दूं कि जो रेट फिक्स किया गया हुआ है, ये रेट सभी कंपोनेंट्स को मद्देनज़र रख के किया गया है, सभी के उसको दे करके। अगर 2 करोड़ या 2.5 करोड़ का किसी ने टेंडर भरा है तो उसका जो हेक्टरेज है वो ब्लॉक भी बड़ा है, उसके हिसाब से अगर इस रेट पे भी वो ये माइनिंग मटेरियल वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके निकाल करके अगर बेचता है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे साथ वो बैठ सकते हैं आकर के, मैं उनको इकॉनमी समझाऊंगा कि अगर किसी ने 1 करोड़ का ब्लॉक लिया है, पहले ही साल वो 5 करोड़ से ज़्यादा अगर उसने नहीं कमाया है, तो हम कभी नहीं पूछेंगे। मैं सभी को विनम्र प्रार्थना करूंगा कि भाई इनको तंग करना छोड़ दीजिए। पहले ही साल, अभी 4 साल और पड़े हैं उनके पास जो ब्लॉक खुले हैं, और इसमें किसी को शक है, कोई ठेकेदार बोलता है कि नहीं जी हमने इतना नहीं कमाया है, तो आकर के मेरे साथ बैठे, मैं बताऊंगा उनको कि कैसे नहीं कमाया आपने भाई। और अगर 5 साल के तक उनके पास ये ब्लॉक रहता है, तो 1 करोड़ वाला, मैं ज़्यादा नहीं कहता हूं, लेकिन 20-25 करोड़ रुपया एक ब्लॉक वाला लेकर के जाएगा। इसके बावजूद भी आप अगर 13 रुपये 30 पैसे वाला मटेरियल अगर क्रशर वाला 21 रुपये में मनमाने रेट से बेच रहा है, और अगर कोई पूछता है, जब कोई लेने जाता है, वो कहता है कि महाराज मुझे 13 रुपये 30 के हिसाब से ही पैसा काटा जाए, तो उसको कहा जाता है कि आप बाहर हो जाइए, साइड पे हो जाइए, आपको मटेरियल नहीं मिलेगा। ये गलत है। मैं सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप इस किस्म की बात मत करें। आप जो कानून नियम बनाए गए हैं उसका उल्लंघन मत करें। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये उनको सुझाव होगा कि आप जितना आपने किया है हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन देखने में और सुनने में ये आया है कि टारगेटेड ब्लॉक्स जो हैं उनको ही टारगेट किया जाएगा, कुछ निश्चित ब्लॉक हैं उनको ही टारगेट किया जाएगा। पिछले दिनों में अगर हम रेसी की बात करें तो एक आधे ब्लॉक में ही रोजाना रेड पड़ती है। जिला में 13 ब्लॉक खुले हुए हैं, 32 ब्लॉक टोटल हैं, 19 अभी नहीं खुले हैं, उनमें भी धड़ल्ले से माइनिंग हो रही है। उन पे क्यों कार्रवाई नहीं होती है? तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को लूटने से बचाएं। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये जो इस वक्त जितना भी सिलसिला चल रहा है, पिछले दिनों में हमने देखा कि जब थोड़ा सा टाइट किया गया तो स्ट्राइक पे बैठ के कि हम माइनिंग मटेरियल नहीं देंगे। माइनिंग मटेरियल किसी की पर्सनल जायदाद नहीं होती, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक के लिए है। अगर कोई कहेगा कि मैं स्ट्राइक करने से काम रुक जाएंगे, निर्माण के काम रुक जाएंगे या सरकार को झुका लेंगे, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए उनको। और हम अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट की आवाम को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। अगर प्रशासन फेल होता है, अगर जितने भी तंत्र हैं हमारे वो फेल हो जाते हैं, तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट की आवाम को, पूरे डिस्ट्रिक्ट के PRIs को, पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो BDC DDC और जितने भी हमारे काउंसिल के लोग हैं और जितने भी हमारी आवाम है, क्योंकि समाज सबसे बड़ा होता है। 370 और 35A के टूटने के बाद ये सारी चीज़ें हुई, ऐसा नहीं है। उन्होंने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक ये सारी चीज़ें हुई हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि जितनी भी यहाँ पे कार्रवाई हो रही है, सभी के सभी 32 ब्लॉकों में कार्रवाई होनी चाहिए, इसको सुनिश्चित करना होगा। तीसरी चीज़ ये है कि कुछ जो क्रशर्स वाले हैं वो कहते हैं कि किसी ने लेना है मटेरियल तो ले लो, और मैंने अभी सुना कि सिलेक्टेड लोगों को दिया जा रहा है। एक ब्लॉक के मैंने गाड़ी भेजी थी चेक करने के लिए कि वो किस ढंग से देते हैं। देखिए 25 रुपये मेट्रिक टन के हिसाब से वहाँ पे रॉयल्टी जो है वो क्रशर वाले को देनी होती है। जो 7 रुपये 25 पैसे के हिसाब से ब्लॉक में जो RBM है वो उसको भर के देना होता है। इसके हिसाब से 21-2200 की 300 स्क्वायर फुट की जो गाड़ी है हम भर सकते हैं। इसके अलावा किसी किस्म का कोई चार्जेस उनको नहीं देना पड़ता है। लेकिन जो गाड़ी मैंने भेजी थी उसमें उन्होंने 3000 रुपये एक लिए, 1400 रुपया एक लिया कि ये लोडिंग का,
अब मुझे बताइए कि 300 फुट माल भरने का 1400 रुपया, और वो मशीन से भर रहे हैं, जो मशीन प्रतिबंध जिस पे लगा हुआ है, बैन लगा हुआ कि मशीन इस्तेमाल नहीं करनी है। पर भाई साहब, क्या इतना आप 1 फुट का जो मटेरियल वहाँ से उठा करके उसमें डालना है, 1.5 रुपये आपको रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, जो आप बिना डर के, बिना झिझक के, बिना ताने मिलने सुने कि आप ले सकते हो। उसके ऊपर जा कर के आप 300 फुट का 450 रुपये, 500 रुपये सारा बनता है, और आप 1400 रुपया चार्ज कर रहे हो। उसके अलावा जी हमने लेबर लगाई हुई है, लेबर के जरिए पत्थर साइड पे कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, इसकी उसको शान करके दे रहे हैं, 1400 रुपया वो ले रहे हैं। जो 2200-2300 रुपये में 300 स्क्वायर फुट की गाड़ी भरनी होती है, वो इस वक्त 7-8 हज़ार रुपये का, 6 हज़ार रुपये का मनमाना रेट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बंद होनी चाहिए। मेरी जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब से मेरी ये अपील है, उन सब से मेरी ये विनम्र प्रार्थना है कि ऐसा मत करिए। क्रशर वालों ने पिछले दिनों में यहाँ पे काम ठप कर दिया। क्रशर वाले कोई भी होंगे, वो हमारे अपने हैं, हमारे ज़िला के हैं। हम चाहते हैं कि वो एक फेयर बिजनेस करें। जिसने पैसा लगाया होता है उसका हक होता है वो पैसा कमाने के लिए, लेकिन कोई मापदंड जो सरकार की तरफ से जो नियम आधारित हैं उसके मुताबिक अपना बिजनेस करें तो बहुत अच्छा होगा। हमने देखा कि 2017 से लेकर के 2021 तक, जब तक ये सारे ई ऑक्शंस वगैरह नहीं थे, रॉयल्टी फिक्स नहीं हुई थी, टेंडर्स नहीं हुए थे, ये क्रशर वाले उस वक़्त पूरा माइनिंग मटेरियल जो था नहीं मिल रहा था, नहीं उपलब्ध था, गवर्नमेंट ने बैन किया था, कहीं से भी नहीं मिल रहा था। आप मुझे बताएं, मैं क्रशर वालों को पूछना चाहता हूं कि आपका क्रशर क्या इस समय बंद हुआ? नहीं ना बंद हुआ, आपका क्रशर चलता रहा। और अगर कोई कहता है कि जी हमारा क्रशर बंद रहा, तो मेरे पास सबूत है कि आपका क्रशर चलता रहा है। और इसी बिना पे, और बिना आपकी रॉयल्टी के, बिना आपके किसी टैक्स दिए हुए, बिना किसी ये सारा बेनिफिट आपने लिया है। हम किसी के बिज़नेस को बंद करने के पक्ष में नहीं हैं। बिज़नेस कोई बड़े शौक से करे, लेकिन ये जो आधारित नियम हैं इनके मुताबिक करें। टैक्सेस जितने बनते हैं वो चुकाएं, और जितना रेट है वही चार्ज करें। इसके अलावा किसी भी किस्म का डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी ने को चार्ज किया, उसके हम बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। उस पर एक्शन होना चाहिए, एक्शन करवाएंगे और साथ मिल करके करवाएंगे। हमारी बहन यहाँ पे बैठी हैं, परवीन जी, ये महिला होने के बाद के भी इन्होंने रात को, दिन को जा कर के ब्लॉक्स में गाड़ियाँ पकड़ी हैं। इसी तरह से हमारे ये वाइस चेयरपर्सन जी हैं, इन्होंने शहडोल में, हमने देखा, आपने सभी ने कवरेज की थी उसमें मीडिया में, कि इलीगल माइनिंग होते हुए वहाँ पे रोका था। अगर ये महिला होते हुए ये काम कर सकती हैं तो हम सभी सक्षम हैं। हम पूरे ज़िला के लोगों को उतार देंगे और सभी इस काम में लग जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मेरी सबसे अपील है कि हम कानून को हाथ में ना लें। हम जो मापदंड जो हमारे यहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें जो प्राप्त हैं जितने भी नियम, उनके मुताबिक हम चल करके देखें। सारी चीज़ों को मिला करके उसके बाद एक रेट जो है वो फाइनल दिया जाता है, जिसमें उसका मुनाफा भी होता है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें स्टेप इन करना होगा। अभी हमने देखा कि एक गाड़ी को रास्ते से पकड़ा गया, तहसीलदार साहब ने रास्ते से गाड़ी पकड़ी, उसने कहा कि भाई आपने गलत ब्लॉक के बाहर जा कर के भरा है। उसने कहा भाई साहब जहाँ पे मशीन लगी होती है, ठेकेदार जहाँ से भर के दे रहा होता है, मैंने वहीं से भरानी है, मैंने दूसरी जगह से मैं कैसे भर सकता हूँ। उस गाड़ी को सीज किया जाता है। उसके पास जो ये रॉयल्टी पर्ची होती है वो बिल्कुल उसके पास थी, उसके पास पूरा सबूत था और बिल्कुल लीगल तरीके से किसी भी किस्म की कोई भी उसमें कोई गलत चीज़ जो थी, इलीगल चीज़ नहीं थी गाड़ी वाले के। लेकिन गाड़ी वाले को पकड़ के 16,500 का जुर्माना कर दिया जाता है। लेकिन ब्लॉक वाले के साथ जाकर के वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन फ़ोटो खिंचा के आ जाती है। ब्लॉक वाले को कोई नहीं, एक बार भी हुआ, दूसरी बार भी मैंने देखा कि वहाँ पे वायलेशन हुई है। मेरा इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये सुझाव है कि आप इस तरह से मत करिए। और एक ही पर्टिकुलर ब्लॉक पे, एक ही जगह पे जाकर के आप देखेंगे कि वहीं पे मसले उछल रहे हैं कि वहीं से सारा उनको जानबूझ करके, अगर किसी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन की लगती है कुछ ब्लॉक के साथ, तो उसको जाकर के तंग करें। सभी के साथ सामान्य रूप से व्यवहार होना चाहिए, सभी के साथ सामान्य रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस ढंग से है तो वो सभी के, इस वक्त मैं समक्ष यही चीज़ कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन को हर दिन उठते सवालों का जवाब देना होगा। और जहाँ तक हमारे PRIs का सवाल है, PRIs तत्पर रहेंगे। मीडिया जो है, मैं बहुत आभारी हूँ मीडिया बंधुओं को, आप सबका, कि आपने दिन को, रात को, हर जगह जहाँ पे भी आप देखते हैं इन चीज़ों को उभारते हैं
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो चीज़ें हमें यहाँ कही गई हैं उसका असर जो है आपको दिखेगा। तो अगर इसका असर नहीं दिखता है तो मजबूरन होकर हमें जो है फिर किसी हद तक जाना पड़ेगा। तो हमारा आपके इस चैनल मीडिया बंदों की तरफ से एक निवेदन भी है कि सरकार को, कि जहां लग रहा है जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की चेयरमैन साहब ने, वहां से कुछ आशंकाएं ऐसी लग रही हैं कि कोई डाउट्स हो रहे हैं कि कहीं जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शायद गहरी नींद में सोई हो, और जिस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं उस पर हमें यकीन है कि वो दोबारा ना दोहराए जाएं। और ख़ासकर अगर लगता है किसी ठेकेदारों को या जो बिडर्स हैं उनको शेल्टर किया जा रहा है, तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि इस तरह की चीज़ें अगर रिपीट की गई और एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर कार्रवाई नहीं की, तो हम सारे PRIs मेंबर इंक्लूडिंग आर पंचेज़ एंड सरपंचेज़ जो है हम किसी हद तक जाएंगे, चाहे वो किसी का घेराव करना हो, कुछ भी होगा, उससे जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी दुश्वारी आएंगी। तो लिहाजा हमें यकीन है कि ये एक हमारा जो है एक पैगाम जो एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचा, और ख़ासकर जो आपके ठेकेदार साहबान हैं उनको भी ये एक हदायत यहाँ से हो चुकी है कि जिस तरीके की उन्हें टर्म्स एंड कंडीशन पे बिड भरी है तो उसका पालन करें। जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस वहाँ पर प्रिवेल है तो उसका पालन करें, ताकि जो है सारी चीज़ें स्मूथ हो सकें। अगर उसका सफ़रर जो है वो जो बजरी जिसको चाहिए, जिसको सैंड चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो एक गरीब इंसान भी है, उसको भी उसकी ज़रूरत है। तो लिहाजा फिर से हमारी ये अपील होगी कि इस पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है सीरियसली होके कार्रवाई करे। अगर कहीं लगता है कि जो भी इसमें जो भी डिफ़ॉल्टर हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरीके का अगर किसी का एटीट्यूड पाया जाता है कि जैसे एक रेफरेंस दिया गया कि हमारी परवीन मैडम जी, उन्होंने उस समय रात के 12 बजे मुझे कॉल भी किया हुआ था, और उसी समय मैंने टेकअप किया था SSP साहब से कि इस तरीके की एक महिला जो है, आप जानते हैं उसकी सिक्योरिटी एक कंसर्न है, और वो वहाँ जाके वहाँ पर उन ट्रक्स को रोक रही हैं, और वेरी अनफॉर्चुनेट मैं कहता हूँ कि पुलिस ने उस तरीके की कार्रवाई नहीं की जो एक्सपेक्टेड था। एक तो उनकी सिक्योरिटी का सवाल है, फिर हम लोग जो हैं, एक तो चुन के जो लोग आए हैं, हमारी अपनी जो ज़िंदगी है उसको हम खतरे में डाल रहे हैं। तो हमें यकीन है कि इसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेगी और इस पे असर होगा। तो अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग दोबारा से बैठ के इस पे विचार करेंगे, और जहाँ तक हो सकता है हम जाएंगे। देखिए, हमने कह दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहती है तो वो सुनिश्चित करे। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जो चीज़ें हुई, जिस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं, यहाँ एक चीज़ दिखती है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उस चीज़ को उस तरीके से नहीं टैकल किया है। तो फिर हम विद पीसफुल रिक्वेस्ट के हिसाब से भी हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उन चीज़ों को रिपीट ना किया जाए। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चीज़ को, किसी मुजरिम को पकड़ा गया, उसको सॉफ्ट नेचर से ट्रीट किया गया, तो मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं जो है एडमिनिस्ट्रेशन की कोताही है, कोई सॉफ्ट जो उसके बारे में उसका रवैया है वो नहीं होना चाहिए, और कहीं है था।